कोराटू जब उस बूढ़े आदमी से अपनी आखिरी मुलाकात ख़त्म करता है तब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे वह पहले ही जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। वह बिना कोई वजह बताए हेलेन से कहता है कि उसे शहर से बहुत दूर एक बिल्कुल सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाए। हेलेन गाड़ी चलाती रहती है, लेकिन उसके मन में सवालों की आंधी चल रही होती है। एक विदेशी जो खुद को इंसान बताता है, जो बिना हथियारों के सेना को बेबस कर देता है, जो हर सवाल का जवाब आधा छोड़ देता है। जब गाड़ी एक वीरान सड़क पर रुकती है तो कोराटू बिना पीछे देखे नीचे उतर जाता है। वह जंगल की तरफ बढ़ता है, जैसे वहां उसका इंतजार पहले से हो। हेलेन कुछ सेकंड तक वहीं बैठी रहती है, फिर उसका दिल नहीं मानता। वह चुपचाप गाड़ी से उतरती है और कोराटू के पीछे पीछे जंगल में दाखिल हो जाती है। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ती है, अचानक हवा में एक अजीब सी भनभनाहट गूंजने लगती है। अगले ही पल आसमान काला पड़ जाता है। हजारों नहीं, लाखों जंगली मधुमक्खियां उसकी ओर तेजी से बढ़ती हैं। हेलेन का शरीर डर से जम जाता है। वह चीखना चाहती है, भागना चाहती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। मधुमक्खियां उसके बिल्कुल पास से गुजरती हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं, लेकिन एक भी डंक नहीं मारती। और फिर जैसे किसी अदृश्य आदेश पर पूरा झुंड आगे बढ़ जाता है। हेलेन को समझ नहीं आता कि यह सब क्या है, लेकिन अब उसका डर जिज्ञासा में बदल चुका होता है। वह मधुमक्खियों के पीछे पीछे चलती रहती है। कुछ देर बाद जंगल खत्म होता है और उसके सामने एक शांत झील दिखाई देती है। लेकिन यह झील अब शांत नहीं रहती। झील का पानी हिलने लगता है। धीरे धीरे पानी के अंदर से एक विशाल चमकदार गोला बाहर निकलता है। वह कोई मशीन नहीं लगता, वह जीवित लगता है। उसकी रोशनी पूरे जंगल को दिन की तरह उजला कर देती है। जैसे ही वह प्रकाश गोला बाहर आता है, आसपास मौजूद हर जीव, पक्षी, हिरण, कीड़े, मछलियां सब उसकी ओर खींचने लगते हैं। कोई डर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक बुलावा। एक एक करके सारे जीव उस गोले के अंदर समा जाते हैं, जैसे वे किसी सुरक्षित जगह लौट रहे हों। और तभी हेलेन को कोराटू दिखाई देता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं, न डर न अफसोस। वह प्रकाश गोले के सामने खड़ा होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही उसकी हथेली उस गोले को छूती है, उसी पल धरती के दूसरे कोने पर मौजूद एक और विशाल प्रकाश गोला भी चमक उठता है। फिर तीसरा, फिर चौथा। हेलेन की आंखों के सामने पूरी दुनिया बदलने लगती है। रेगिस्तान के बीच रोशनी उगाती है। घने जंगलों में आकाश चमक उठता है। समंदर के बीचों बीच पानी के नीचे से गोले बाहर निकल आते हैं। हर जगह वही दृश्य, हर जगह वही बुलावा, लेकिन सिर्फ जानवरों के लिए। इंसान पास खड़े होकर बस देखते रह जाते हैं। सरकारें घबरा जाती हैं, सेना हरकत में आ जाती है, मिसाइलें दागी जाती हैं, बम गिराए जाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं। ये गोले टूटते नहीं, ये हिलते भी नहीं। इंसान पहली बार समझता है कि वह इस ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर नहीं है। और फिर अचानक दुनिया भर के सारे प्रकाश गोले आसमान की ओर उठने लगते हैं। चीन की दीवार के ऊपर से, मिस्र के पिरामिडों के पास से, समंदरों और जंगलों से एक एक करके वे धरती छोड़ देते हैं। पूरा ग्रह जैसे खाली होता जा रहा हो। आखिर में सिर्फ एक ही प्रकाश गोला बचता है, वही जिसके साथ कोराटू आया था। हेलेन अब और चुप नहीं रह पाती। वह कांपती आवाज में पूछती है, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? कोराटू धीरे से उसकी तरफ देखता है और यहीं से शुरू होता है इंसानियत के अस्तित्व का सबसे बड़ा सच। हेलेन का सवाल हवा में लटका रहता है। कोराटू कुछ पल तक कुछ नहीं बोलता, जैसे शब्दों का चुनाव कर रहा हो। फिर वह बहुत शांत लेकिन बेहद भारी आवाज में बोलना शुरू करता है। वह बताता है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन जीवन से भरे ग्रह गिनती के हैं। ऐसे ग्रह जहाँ पानी हो, हवा हो, जैव विविधता हो, वहाँ जीवन का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं। धरती भी ऐसा ही एक चमत्कार थी, लेकिन इंसान इस चमत्कार को धीरे धीरे मार रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, समंदर झर बनते जा रहे हैं, हवा सांस लेने लायक नहीं बची, और इंसान अपनी ताकत के नशे में खुद को भगवान समझने लगा है। कोराटू बताता है कि उनकी जाति बहुत पहले धरती तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने इंसानों को सीधे नष्ट नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया। 70 साल पहले उन्होंने इंसानों को चेतावनी दी थी, परमाणु हथियार बंद करो, प्रकृति का संतुलन मत तोड़ो, खुद को ही सबसे ऊपर मत समझो। लेकिन इंसान नहीं बदला। अब निर्णय लिया जा चुका था, इंसानों को खत्म किया जाएगा, लेकिन धरती को बचाया जाएगा। बाकी सभी जीवों के नमूने सुरक्षित कर लिए गए हैं, ताकि इंसानों के बाद पृथ्वी पर जीवन दोबारा शुरू हो सके। यह सुनते ही हेलेन पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, सब इंसान बुरे नहीं होते,
मेरे बेटे को देखो, वह क्या गलती का जिम्मेदार है। कोराटू चुप रहता है। तभी अचानक आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज़ गूंजने लगती है। सेना आ चुकी होती है। अराजकता फैल जाती है। हेलेन का बेटा, जिसने सब कुछ देखा था, डर के मारे अधिकारियों को सूचना दे चुका होता है। उसे लगता है कि उसकी माँ किसी खतरे में है। हेलेन को ज़बरदस्ती पकड़कर हेलीकॉप्टर में बैठा लिया जाता है। कोराटू दौड़ कर आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। दो लड़ाकू विमान उसे निशाना बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले होते हैं, कोराटू अपनी आंखों की लाल रोशनी से उनके सारे सिस्टम बंद कर देता है। दोनों विमान बेबस होकर आसमान में लड़खड़ाने लगते हैं। उधर सरकार अब पूरी तरह डर चुकी होती है। वे एक बड़ी गलती करते हैं। वे उस विदेशी विशाल प्राणी को एक सैन्य बेस में कैद कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे उसे समझ लेंगे, काबू कर लेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि वे किस चीज़ से खेल रहे हैं। अचानक वह प्राणी टूटने लगता है। उसके अंदर से निकलते हैं लाखों सूक्ष्म जीव, नेमी। नेमी हर चीज़ को निगल जाते हैं। गोलियां बेकार, आग बेकार, बम बेकार। वे टैंकों, इमारतों, सड़कों, सबको खा जाते हैं। जहां वे गुजरते हैं वहां सिर्फ तबाही बचती है। पूरी दुनिया पर एक काली मौत फैलने लगती है। अब सरकार को समझ आ जाता है, इंसान हार चुका है। उनके पास एक ही रास्ता बचता है, हेलेन। उसे फिर से बुलाया जाता है। अब वही आखिरी उम्मीद होती है। कोराटू भी बदल चुका होता है। हेलेन के साथ समय बिताकर उसने इंसानों की दूसरी सच्चाई देखी थी, प्यार, त्याग, करुणा। उसे समझ आता है कि हर इंसान विनाश नहीं है। वह फैसला करता है इंसानों को एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन नेमी अब काबू से बाहर हो चुके होते हैं। आखिरी प्रकाश गोला सेंट्रल पार्क में मौजूद होता है। सरकार घबराकर उस पर हमला कर देती है। भयानक विस्फोट होते हैं, लेकिन प्रकाश गोला अडिग रहता है। इस बीच नेमी हेलेन और उसके बेटे के शरीर में घुस जाते हैं। तब कोराटू एक ऐसा फैसला करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह सारे नेमी अपने शरीर में खींच लेता है। वह जानता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि पहली बार उसने इंसानों में खुद को देखा था। वह अकेले काले तूफान की ओर बढ़ता है। नेमी उसे घेर लेते हैं। दर्द असहनीय होता है, फिर भी वह चलता रहता है। आखिरी ताकत लगाकर वह प्रकाश गोले को छूता है। तेज सफ़ेद रोशनी फैलती है। नेमी धूल बन जाते हैं। आसमान साफ हो जाता है। धरती बच जाती है। कोराटू चला जाता है। हेलेन और उसका बेटा चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहते हैं। शायद वह फिर लौटे, और तब देखा जाएगा क्या इंसान सच में बदल पाए हैं या नहीं।